हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके एग्ज़ाम में इससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न जो है पूछा जाता है। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। और एग्ज़ाम में इससे काफ़ी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, और इस वीडियो को अगर आप अंत तक देख लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो एकदम बने रहना है वीडियो में अंत तक, और आपको ये कॉन्सेप्ट जो है त्रिकोणमिति का एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए कि होता क्या है। सबसे पहले त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों की माप। ठीक है, और इसमें सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वो होता है कि लंब, आधार और कर्ण को समझने में। और बच्चे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गलती भी करते हैं कि लंब कौन होगा, आधार कौन होगा, कर्ण क्या होगा, इसको समझने में काफ़ी ज़्यादा गलती होती है। तो आज से ये गलती नहीं होगा इस वीडियो के देखने के बाद। ठीक है, और ये क्या है, लंब, आधार, कर्ण क्या है। तो देखिए यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बनाए हैं। अगर आपको समकोण त्रिभुज भी नहीं पता है तो हम वो भी बताते हैं आपको। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का, याद रखना है कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर देख लीजिए कि कोण बी जो है वो 90 डिग्री का है, तो वो ये कौन सा त्रिभुज हुआ, तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में लंब कौन सा भुजा होगा, आधार कौन सा भुजा होगा और कर्ण कौन सा भुजा होगा, इसको भी समझिए, है ना। तो ये अगर थीटा यहां पर है, ठीक ना, तो थीटा के सम्मुख भुजा, सम्मुख का मतलब होता है सामने, सम्मुख का मतलब होता है सामने, तो थीटा के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। थीटा के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। अब जैसे थीटा यहां है तो थीटा के सामने वाला भुजा को देखिए, थीटा के सामने वाला भुजा ए बी है, तो ए बी क्या होगा, लंब होगा। थीटा से थीटा के संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। थीटा के संलग्न भुजा को आधार कहते हैं, यानी संलग्न का मतलब होता है सटा हुआ। ठीक है, तो थीटा से सटा हुआ कौन है, बीसी है। तो थीटा से सटा हुआ बीसी है, तो बीसी हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, अब देखिए जब तीन को भुजा पता चलिए गया कि एक लंब है, एक आधार है, और त्रिभुज का जो समकोण त्रिभुज है उसमें तीन तरह का ही भुजा होता है, एक लंब, आधार और कर्ण। तो जब एक लंब है, एक आधार है, तो जो बच गया वो क्या हो गया, कर्ण हो गया। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, क्योंकि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। तो यहाँ पर ये जो भुजा है AC, ये सबसे बड़ी भुजा है और ये क्या है, कर्ण है। ठीक है, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब, याद रखना है। थीटा से सटा हुआ भुजा आधार होता है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। और जो सबसे बड़ी भुजा होता है वो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है। ये जो 90 डिग्री का कोण बी है, इसके सामने वाला भुजा जो AC है ये कर्ण होता है। इतना बात को याद रखना है। ठीक है, अब जो है त्रिकोणमिति के अनुपात को भी समझिए। त्रिकोणमिति के अनुपात को अब समझना है, और ये त्रिकोणमिति का अनुपात जो है 6 होता है, ये याद रखना है। एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और फिर होता है कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, इसको समझ लेना है। ये एक नया चीज से एक तरह से समझिए तो आपका परिचय हो रहा है। ठीक ना, कि साइन थीटा है तो साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। ये भाई है, दुश्मन है। दुश्मन माने कि ऐसा भाई है जो हमेशा एक दूसरे के विरोध में रहता है, समझे कि नहीं, है भाई लेकिन एक दूसरे से दुश्मनी किए हुए है, एक दूसरा का एकदम से विपरीत है। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक ना, जैसे दो भाई जब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं लेकिन रहते हैं एक के, उसी तरह से साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कर दीजिएगा तो हो जाएगा एक, क्योंकि ये एक दूसरे का उल्टा है। ऐसे आप एक फॉर्मूला भी पढ़ते होंगे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, और फिर एक पढ़ते होंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, और फिर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक ना, तो ये फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा है दोनों एक दूसरे का उल्टा, लेकिन दोनों को जब एक साथ रखेंगे तो हो जाएगा एक। ठीक ना, जैसे कि सब जब आपस में ही लड़ते रहते हैं लेकिन जैसे ही बाहर से कोई लड़ता है तो दोनों फिर एक के हो जाता है,
उसी तरह से है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाएगा। तो ये जो है ये भी याद हो गया, एक अलग से एक फार्मूला भी याद हो गया। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। अब इस अनुपात को भी समझना है कि ये वाला फार्मूला जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि साइन थीटा जो होता है बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। यहाँ पर हम P बटा एच, B बटा एच और P बटा B भी लिखे हैं, ऐसे भी याद किया जाता है ना। P का मतलब होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और B का मतलब होता है बेस यानी कि आधार, और H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब होता है कर्ण। इसी को शॉर्टकट में परपेंडिकुलर को P बोल देते हैं, बेस को B बोल देते हैं और हाइपोटेन्यूज को H बोल देते हैं। और ऐसे भी अगर याद नहीं हुआ तो एक फेमस ट्रिक है याद करने का, आप पढ़ते होंगे लाल बटा कक्का, पढ़ते हैं ना, लाल बटा कक्का, लाल LAL लाल और बटा में कक्का KKA कक्का, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब ये लाल बटा कक्का क्या है? तो लाल बटा कक्का का मतलब है कि साइन थीटा बराबर होगा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। तो इस तरह से भी लाल बट्टा कक्का करके भी आप याद कर सकते हैं। और ठीक इसका उल्टा, चूंकि आप पहले से ही जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा का क्या होगा फॉर्मूला? तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा लंब। फिर कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बटा आधार। उसी तरह से टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का क्या होगा फॉर्मूला? आधार बटा लंब हो जाएगा। तो इस तरह से ये फार्मूला को आप सभी लोगों को याद रखना है। अब हम थोड़ा मान सारणी को भी देख लेते हैं, क्योंकि मान सारणी अगर याद हो गया और ये याद हो गया तो काफ़ी प्रश्न जो है आपका बन जाएगा। और अगर आपको ये याद है तो इससे काफ़ी सारे प्रश्न इससे भी बन जाएगा, ठीक ना, क्योंकि काफ़ी सारे जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका फार्मूला बेस्ड ही हो। त्रिकोणमिति में जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे फार्मूला बेस्ड ही होते हैं, है ना, सबके सब फार्मूला पर डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर आपको फार्मूला याद हो गया तो आपको कोई दिक्कत त्रिकोणमिति में होने वाला नहीं है। और हम आपको बताए भी हैं कि अगर आपको ये वीडियो अगर आप ध्यान से देख लीजिएगा तो आपको त्रिकोणमिति में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा सारा का सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। तो वीडियो में एकदम बने रहना है। और आगे देखिए हम आपको मान सारणी भी बताते हैं, मान सारणी को कैसे याद करना है ये भी बताएंगे, आपको तुरंत याद हो जाएगा, आपको एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और एग्ज़ाम का जितना दिन बचा हुआ है उसमें ये वीडियो जो है आपके लिए एकदम कारगर साबित होगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हो जाएगा। आज हम लोग मान सारणी को इस तरह से याद करेंगे कि जीवन में फिर कभी नहीं भूल पाइएगा। 10वां तो छोड़ दीजिए, यानी 10th का तो एग्ज़ाम देना ही है, लेकिन इसके बाद भी आप नहीं भूलिएगा, आपको जीवन भर जो है ये मान सारणी अब याद रहने वाला है। क्योंकि बच्चों को जो है सबसे ज़्यादा यही चीज़ याद करने में दिक्कत होता है, मान सारणी याद ही नहीं होता है, और इस पर काफ़ी सारे प्रश्न को बनाना होता है, बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है एग्जाम में और वो नहीं बन पाता है। लेकिन आज के बाद मान सारणी भी याद हो जाएगा, और इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं वो सारे के सारे प्रश्न भी जो हैं अब बन जाएंगे, ठीक है, एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। सबसे पहले ये आपको ध्यान में रखना है कि हमको मान सारणी जो है अभी फिलहाल, क्योंकि हमको 10th के लिए तैयारी करना है ना, तो अभी फिलहाल आपको जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का ही वैल्यू याद रखना है। जैसे आप देखते होंगे कि आपसे कोई पूछता होगा कि बताओ साइन 30 डिग्री का मान कितना है, साइन 45 डिग्री का मान कितना है, टेन 45 डिग्री का मान कितना है, टेन 60 डिग्री का मान कितना है, तो एकदम याद हो जाएगा ये आप, है ना। जैसे वो आपसे पूछता है, इसके बाद आप जाकर के पूछिएगा और आप उसको जो है एकदम सरप्राइज कर दीजिएगा कि आपको कितना अच्छा तरीका से जो है याद हो गया है। और यहाँ तक कि आप दूसरे दोस्तों को भी बता सकते हैं, उसको भी समझा सकते हैं, और नहीं तो कह सकते हैं कि भाई ये वीडियो देख लेने के लिए, है ना, फिर उसको भी समझ में आ जाएगा। तो होता क्या है, वो कैसे याद करेंगे? तो सबसे पहले याद रखना है कि हमको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू याद रखना है, यानी 5 वैल्यू याद रखना है। तो साइन का वैल्यू अगर आपको याद हो गया, है ना, साइन का वैल्यू अगर याद हो गया, और वो भी याद करने का जरूरी नहीं है, ऐसे ही याद हो जाएगा, अभी याद हो जाएगा।
तो होगा साइन का कैसे याद करेंगे? सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर कितने घर हैं आप देख लीजिए, इसमें कितने खाने बने हुए हैं। तो 1 2 3 4 5, 0 से स्टार्ट करना है। रूट अंडर ये 0/4 लिखेंगे, बटा में सबके 4 ही है, ठीक ना। यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, सब जगह 4 ही है, यानी बटा में सबके 4 हैं। ऊपर में जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4, ऐसे याद रहेगा। 0 1 2 3 4, बस इतना ही याद रखना है कि 0 1 2 3 4, 0 से 4 तक का गिनती स्टार्ट कर, 0 से 4 तक का गिनती याद रखना है। फिर बटा में जो है 4, सबके बटा में 4 ही लिखना है, ठीक ना। और सबको जो है रूट के अंडर में लिखना है ना, रूट अंडर में लिखना है। और जो ये जो वैल्यू है ना, ये साइन थीटा का वैल्यू है, ये साइन थीटा का वैल्यू है। आपको याद हो गया साइन थीटा का वैल्यू। अब कैसे लिखते हैं समझिए, या मान क्या रहता है समझिए, ये मान तो नहीं रहता है, कैसे लिखेंगे समझ लीजिए। तो 0/4 याद रखिएगा एक चीज कि अगर ऊपर में 0 है, नीचे में कोई संख्या है ना, ऊपर में 0 है, नीचे में कोई संख्या है, तो 0 को किसी संख्या से भाग कीजिए, हमेशा आंसर क्या आने वाला है, हमेशा आंसर 0 आने वाला है। और एक और चीज याद रखिएगा कि अगर किसी संख्या को अगर हम 0 से भाग करते हैं तो ये जो है अनडिफाइन होता है। क्या होता है? अनडिफाइन होता है, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो 0 को अगर किसी संख्या से भाग करते हैं तो 0, और किसी संख्या को अगर 0 से भाग करते हैं तो अपरिभाषित, ठीक ना। तो 0/4, तो ये 0/4 क्या होगा बताओ? 0/4 0 होगा। और 0 का अगर रूट अंडर निकालिएगा, यानी 0 का वर्गमूल निकालिएगा, तो फिर क्या आएगा? तो 0 का वर्गमूल 0 ही आएगा, यानी साइन 0 का वैल्यू क्या होगा? तो 0 होगा। साइन 0 का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। फिर ये 1/4 है, रूट अंडर 1/4 है, यानी कि 1 का भी वर्गमूल निकालना है और 4 का भी वर्गमूल निकालना है। और 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1, और 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। याद है? वर्गमूल पढ़े हैं, है ना। और नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए, ये 1 है और बटा में 4 है और रूट अंडर है, यानी 1 का भी वर्गमूल निकालना है। तो 1 का वर्गमूल निकालना है, इसको लिख सकते हैं 1 × 1, और 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, और 2 गो में से एगो बाहर करते हैं कि नहीं रूट के बाहर, तो 2 गो 1 में से एगो बाहर होगा, और 2 गो 2 में से एगो 2 बाहर होगा, तो 1/2 हुआ कि नहीं हुआ? देखिए 1 का वर्गमूल 1 हुआ, 4 का वर्गमूल 2 हुआ। अब 2/4 है, रूट अंडर 2/4 है, तो रूट अंडर 2/4 है, तो 2 से 2 दूनी 4, कट भी तो जाता है ना। तो यहाँ बचता है 1 और नीचे में बचता है √2। 1 का वर्गमूल तो 1 निकल जाएगा, अब बाकी √2 जो है ये रह जाएगा। तो साइन 45 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1/√2। याद हो गया? साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और साइन 45 का वैल्यू 1/√2। उसी तरह से साइन 60 का वैल्यू बताइए, 3 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो ये रूट में ही रह जाएगा √3। बाकी 4 का वैल्यू, 4 का वर्गमूल तो निकल जाएगा 2, तो ये हो जाएगा √3/2। ये केवल आपको रख लेना है, वैल्यू अपने आप निकलते हुए चला आएगा। 4/4 है तो कट जाएगा, 4/4 है तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा एक बार में। तो 1 का वर्गमूल निकलेगा तो 1। अब देखिए साइन का जो वैल्यू था वो आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, साइन का वैल्यू आ गया। और ये याद भी हो गया होगा अब तो। और नहीं याद हो गया होगा तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा कि साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। इतना बस याद हो गया। अब इसको क्या करना है? इसको पलट देना है, तो ये कॉस का वैल्यू हो जाएगा। जैसे ये साइन 90 का वैल्यू 1 है तो कॉस 0 का वैल्यू अब 1 होगा, कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा। फिर यहाँ जो है √3/2 है साइन 60 का वैल्यू, तो यहाँ पर जो है कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा आपका √3/2। फिर साइन 45 और कॉस 45 का वैल्यू सेम होता है, साइन 45 और कॉस 45 का वैल्यू सेम होता है, तो साइन 45 1/√2 है, तो कॉस 45 भी आपका 1/√2 ही होगा। फिर साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होगा। साइन 0 का वैल्यू 0 था, तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो इस तरह से आपका कॉस का भी वैल्यू जो है, कॉस का भी मान सारणी आपको याद हो गया। अब आपसे कोई पूछे कि बताइए साइन 45 का वैल्यू कितना है, कॉस 45 का वैल्यू कितना है, तो आप बता सकते हैं आसानी से, ठीक है।
और ये अगर आप समझ गए तो आपको याद करने का भी उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसके बाद जो है एक फार्मूला याद रखिएगा कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। और कॉस थीटा एक और फार्मूला होता है, इसको पलट दीजिए, कॉस थीटा को ऊपर कर दीजिए और साइन थीटा को नीचे कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। ठीक है, हालांकि हमको ऊपर वाला का फार्मूला का जरूरी है। अब जो साइन थीटा का वैल्यू होगा, जरा सोचिए, जो साइन थीटा का वैल्यू होगा, जैसे साइन जीरो का वैल्यू, जैसे हमको टेन जीरो का वैल्यू निकालना है, यहाँ पर देख लीजिए, जैसे हमको टेन जीरो का वैल्यू अगर निकालना है, टेन जीरो डिग्री का, तो हमको क्या करना होगा? साइन जीरो डिग्री अब बटा कॉस जीरो डिग्री लिखना होगा। और साइन जीरो डिग्री का वैल्यू जीरो और कॉस जीरो का वैल्यू एक, और जीरो बटा एक क्या होगा? तो जीरो होगा। तो यहाँ पर जो है आपका वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक है, उसी तरह से एक बटा दो, अब बटा में रूट तीन बटा दो कीजिएगा। जैसे अगर आपको साइन 30 का वैल्यू अगर आपको टेन 30 का वैल्यू निकालना है तो क्या करना होगा? अगर आपको टेन 30 का वैल्यू निकालना है, टेन 30 डिग्री का, तो क्या करना होगा? साइन 30 डिग्री का वैल्यू ऊपर लिखना है और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू नीचे लिखना है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? एक बटा दो, और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? तो रूट तीन बटा दो। ठीक है, तो एक बटा दो, अब देखिए बटा है, बटा को भाग में चेंज करेंगे तो दो कहाँ चला जाएगा? ऊपर, रूट तीन आ जाएगा नीचे, दो से दो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, एक बटा कितना बच गया? रूट तीन। तो यहाँ पर जो है टेन 30 डिग्री का अगर वैल्यू पूछे तो कहिएगा एक बटा रूट तीन। उसी तरह से अगर आपको टेन 45 डिग्री का वैल्यू कहे, टेन कितना डिग्री का? 45 डिग्री का, तो हम कहेंगे कि टेन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है ना सर, वो होता है साइन 45 डिग्री का वैल्यू अब बटा में कॉस 45 डिग्री के वैल्यू के बराबर होता है। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू तो हमको याद करना ही नहीं पड़ा था, वो तो हम बना लिए थे, वो था एक बटा रूट दो। हम ये भी जानते हैं कि साइन 45 और कॉस 45 बराबर बराबर होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक बटा रूट दो है, एक बटा रूट दो है, ये दोनों कट जाएगा तो हमारा बच जाएगा कितना? एक। तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा एक। ठीक है, उसी तरह से अगर आप इसको भी कटिएगा तो ये आपका आ जाएगा रूट तीन, और अगर आप एक बटा जीरो करिएगा तो हम बताए हैं कि किसी भी संख्या को अगर आप जीरो से भाग करते हैं तो वो अनडिफाइन हो जाता है, यानी अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, तो इतना जो है आपको याद रखना है, इससे क्या होगा कि आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला को भी देख लेते हैं, है ना। आज के क्लास में हम केवल कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसका हम पार्ट 2 दूसरा वीडियो भी लाएंगे, जिसमें हम इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होते हैं वो सारे के सारे सवाल को भी हम लोग करेंगे, ताकि हमारा जो ये जो क्लास होगा एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये वाला वीडियो भी देखना है, और फिर जो दूसरा इसके लिए जो दूसरा वीडियो हम डालेंगे जिसमें हम सवाल को सॉल्व करेंगे, वो वाला भी वीडियो आप सबको देखना होगा। ठीक है, तो हम चलिए कुछ फार्मूला को भी देख लेते हैं। तो जो फार्मूला है, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, अभी फिलहाल हम लोगों को जितना जानना है उसको हम लोग समझते हैं। एक एक फार्मूला भी याद हो जाएगा, है ना। एकदम टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी दिन आप लोगों का बचा हुआ है, हम चाहते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छे ढंग से तैयारी करें, है ना, काफ़ी बेहतर रिजल्ट लाए। और ये जो वीडियो है, हम चाहते हैं कि ये वीडियो आपकी जो सफलता है, फिलहाल जो आपका लक्ष्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएँ, तो उसमें आपकी मदद करे। यही हमारी जो है चेष्टा है, यही हम चाहते हैं कि ऐसा ही हो, है ना। आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हो, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग ये देख लिए कि भाई साइन थीटा जो होता है ये कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। फिर जो कॉस थीटा होता है वो होता है सेक थीटा का उल्टा। फिर टेन थीटा जो होता है वो होता है आपका कॉट थीटा का उल्टा होता है। अब जरा सोचिए कि किसी भी चीज़ को उसी के उल्टा से अगर हम गुना करते हैं तो क्या आता है, ठीक ना। जैसे हमारा जो है साइन थीटा है, तो साइन थीटा है, और जैसे इसको छोड़ दीजिए, अभी हम थोड़ा संख्या से बताते हैं। जैसे 5 है, हम कहेंगे कि बताओ बुआ 5 का उल्टा क्या होगा, तो आप क्या कहिएगा? आप कहिएगा कि सर 5 का उल्टा जो हो ना 1/5 होगा। तो हम कहेंगे कि 5 को फिर 1/5 से गुना करो तो क्या आता है? तो 5 को जब आप 1/5 से गुना करते हैं तो आता है हमारा 1। ठीक है, कोई भी संख्या उसको उलट दीजिए और उलटने के बाद उसको गुना कीजिए तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक उसी तरह से जब साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है, तो जब हम इसको गुना करेंगे साइन थीटा को कोसेक थीटा से,
तो ये जो है हमारा क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो यहाँ याद करने का कहाँ जरूरी पड़ रहा है हम लोगों को, हमको केवल इतना ही याद करना है कि साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है, और जब उसको आप गुना कीजिएगा तो एक आएगा ही आएगा। कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है और टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है, और जब हम किसी के उसी के विपरीत से गुना कर देते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है, तो एक आता है। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 हो जाएगा। तो इसी से और फार्मूला बना देंगे। क्या फार्मूला बनाएंगे कि साइन थीटा बराबर, आप जरा सोचिए, आप पहले से ही जानते हैं कि एक है बराबर में, और ये कॉसेक थीटा जो इधर गुना में है जब इधर जाएगा तो ये बटा में चला जाएगा, यानी हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा, यानी साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉसेक थीटा। बताइए याद करने का जरूरी है? बिल्कुल नहीं है याद करने का जरूरी। फिर उसी तरह से अगर हम कहेंगे कि बताओ कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉसेक थीटा बराबर कहिएगा कि सर 1 बटा हो जाएगा ये हमारा साइन थीटा। हो गया कि नहीं हो गया फार्मूला? हो गया सर, एकदम याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर देख लीजिए कि उसी तरह से हम पढ़ते हैं कि सर कॉस थीटा जो होता है ना, ये सेक थीटा का उल्टा होता है। तो हम कहेंगे कि ठीक है, जब ये दोनों उल्टा होता है तो ये दोनों के गुना करो तो क्या होगा, बताओ, है ना? ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों अभी जैसे ही गुना करेंगे तो एक हो जाएगा। ये दोनों एक ऐसा दोस्त है जिसको आप जो रहेगा साथ में झगड़ेगा भी, लेकिन जब जैसे ही मिलेगा तो हो जाएगा एक, है ना? जैसे आप पढ़ते हैं ना, आप जानते भी हैं कि एकता में क्या होती है, बल होती है ना? तो कॉस थीटा को सेक थीटा से गुना करेंगे तो एक हो जाएगा। तो उसी तरह से हम कहेंगे कि बताओ बुआ कॉस थीटा का वैल्यू बताओ, तो कहिएगा कि सर ये हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा, जिस तरह से इधर हुआ था उसी तरह से सेक थीटा का वैल्यू का बताओ, तो आप कहिएगा कि 1 बटा हो जाएगा हमारा ये कॉस थीटा। फिर उसी तरह से टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है, तो ये टेन थीटा इंटू कॉट थीटा को गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 1 होगा। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा। बताइए याद करने का जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है याद करने का। आपको केवल ये इतना याद रखना है कि ये इसका विपरीत है, उल्टा है ना, और उसको गुना करेंगे तो एक आएगा ही आएगा। क्यों आएगा ये भी आप जानते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूला हो गया। फिर एक बेसिक फार्मूला आप जानते ही होंगे कि साइन थीटा, और अभी हम बताए भी थे आप लोगों को कि एक होता है कि साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा। अगर आप लोगों को याद है तो अच्छी बात है, रिवाइज हो जाएगा, अगर नहीं याद है तो अभी याद हो जाएगा। तो साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। फिर उसी तरह से अगर हम कॉस थीटा को ऊपर रख दें और साइन थीटा को नीचे रख दें, कॉस थीटा को कहाँ रख दे, ऊपर, और साइन थीटा को कहाँ रख दे, नीचे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बुआ, ये हमारा हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, और एक सबसे प्रसिद्ध फार्मूला जो आप लोग हमेशा देखते हैं वो है कि सर साइन स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला तो आप बताए ही नहीं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो क्या होगा, तो 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बताइए तो कि साइन स्क्वायर थीटा, इसी से काफ़ी सारा फार्मूला बना देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 है बराबर में, आई कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के दूसरी तरफ लेकर के जाते हैं तो क्या हो जाता है, सर माइनस में हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी कोई पूछने की बात है। फिर उसी तरह से इस पर से अगर हम स्क्वायर हटा देते हैं, इस पर से हम अगर स्क्वायर हटा देते हैं, बताइए स्क्वायर हटा देते हैं तो इधर क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट अंडर में। तो ये तो हो गया साइन थीटा को कॉस थीटा में लिखने के लिए। फिर उसी तरह से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा करते हैं तो वो हो जाएगा 1 माइनस क्या, 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इस पर से अगर हम स्क्वायर हटा देते हैं कॉस थीटा पर से तो इधर क्या हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए एक ही फार्मूला से कितना सारा फार्मूला जो है हमारा बन रहा है, और यही सारा चीज़ जो है एग्जाम में भी पूछा जाएगा हम लोगों से, है ना। यही हमसे पूछ दिया जाएगा कि बताओ साइन थीटा को कॉस के फॉर्म में कौन सा आंसर होगा, तो आप कहिएगा कि सर ये रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक ना, तो एकदम ये वाला केवल याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इसके बाद एक और फार्मूला होता है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि सर सेक स्क्वायर थीटा और ये प्लस में सेक की तरफ जाएगा तो माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसे भी हो सकता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि सेक थीटा पर से अगर हम स्क्वायर हटा देते हैं, सेक थीटा पर से अगर हम स्क्वायर हटा देते हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
फिर उसी तरह से अगर हम tan स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा, अगर हम tan स्क्वायर थीटा बराबर लिखते हैं तो बराबर क्या लिखना होगा, तो हमको लिखना होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1। और उसी तरह से tan थीटा पर से अगर हम स्क्वायर हटा देते हैं तो इधर हमको लगाना पड़ेगा रूट। क्या लगाना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा। तो हो जाएगा रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1। फिर इसके बाद जो है हमारा हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा, अगर हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा आई प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा और बराबर में हो जाएगा 1। तो एक फार्मूला ये भी हो जाएगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। फिर अगर हम मान लीजिए कि अगर हम कोसेक थीटा लिखेंगे, स्क्वायर हटा देंगे तो इस पर जो है हमारा क्या लग जाएगा, तो इस पर हमारा लग जाएगा रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है। और इसके बाद जो है अगर हम लिखते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और ये प्लस में 1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। और इसके बाद जो है अगर हम इस पर से भी स्क्वायर हटा देते हैं तो हमारा हो जाएगा रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो ये जो फार्मूला है ये हम लोगों को एक बार और देख लीजिए कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहले ये याद रखना है कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। जब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर में 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर में 1। तो इस तरह से फार्मूला याद रखना है ना। एक बार आंख बंद करके जो है बोलना है, ठीक ना। आंख बंद कर देना है, वीडियो को भी रोक देना है, इसके बाद आंख बंद करके जो है बोलने का प्रयास करना है। इसके बाद एक फार्मूला याद रखना है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, इसको पलट देंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा तो हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। फिर ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। फिर इसी से ये सारे फार्मूला बने हैं। फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक और फार्मूला पढ़ना होता है जो हम अभी आप लोगों को बता देते हैं। एक और फार्मूला है बस थोड़ा सा, और उसको भी देख लेते हैं। वो है 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फार्मूला, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वो भी अभी तुरंत ही आपको याद हो जाएगा। इसके बाद जो है इससे जो जुड़ा हुआ सवाल है वो हम दूसरा वीडियो में लेकर के आएंगे। देखो तो अब जो है 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फार्मूला हम लोगों को देखना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे भी काफ़ी सारे सवाल जो है बनते हैं और इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये आपका लास्ट है ना। तो अगर इसको आप देख लेते हैं तो इसको देखने के बाद जो है आपका एक भी बोर्ड एग्जाम में सवाल अब बचने वाला नहीं है ना। और ये भी आप तो जानते ही हैं कि अंत भला तो सब भला, है ना। और ये अंतिम फार्मूला है, इसको आप देख लिए, इसको समझ गए तो आपका सारा जो है कहानी जो है त्रिकोणमिति में जो भी आप फंसते थे वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा और आप दोस्तों के सामने भी आप एकदम जो है अच्छे ढंग से बता पाएंगे, है ना। तो देख लेते हैं कि 90 डिग्री माइनस थीटा वाला क्या होता है फार्मूला। तो ये काफ़ी सिंपल सी बात है, आपको इसमें जो है 6 फार्मूला याद रखना है। 6 फार्मूला याद रखना है। कितना फार्मूला याद रखना है? 6। और ये होता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। फिर एक हो सकता है कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। फिर ये हो सकता है कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। ऐसा देखते हैं क्वेश्चन कि नहीं देखते हैं? ऐसा क्वेश्चन रहता है एग्जाम में और आपके गेस्ट पेपर में भी काफ़ी सारा क्वेश्चन होगा। आप प्रैक्टिस कीजिएगा बनाने का। इस वीडियो को देख लेने के बाद जो है आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक ना। फिर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर एक होता है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा और एक कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन का कॉस हो जाएगा और कॉस का साइन हो जाएगा, है ना। टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा, कॉसेक का सेक हो जाएगा और सेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। तो जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा।
ठीक है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो ये आपका हो जाएगा सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो ये आपका हो जाएगा कोसेक थीटा। और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा तो ये आपका हो जाएगा टेन थीटा। तो ये जो फॉर्मूला है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि त्रिकोणमिति में जितने भी क्वेश्चन होते हैं सभी के सभी फार्मूला पर डिपेंडेंट होते हैं, है ना। तो फार्मूला आपको अच्छे ढंग से याद हो जाना चाहिए। और आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो गया है। और इसका जो है हम पार्ट 2 बनाएंगे, जिसमें क्या करेंगे कि आपको जो है इसी फार्मूला से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं, चाहे आपके एग्जाम में जितने भी प्रश्न आने वाले हैं, वो सारे के सारे हम क्वेश्चन करवाएंगे। तो वो वीडियो को भी आप लोगों को जो है देखना है, क्योंकि उसमें जो है हम एकदम VVI क्वेश्चन को डालेंगे जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग काफ़ी अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए, एकदम बेस्ट ऑफ लक है आप लोगों के लिए। ठीक है।